सभी को नमस्कार। देखिए, राजस्थान करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जनवरी 2022 में करंट अफेयर्स में क्या महत्वपूर्ण रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले राजस्थान का प्रथम अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये दानपुर बांसवाड़ा में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा है जयपुर में प्रथम डेजर्ट पार्क कहाँ स्थापित किया गया, किशन बाग में। देखिए, ये प्रश्न आ चुका है एक बार पहले भी परीक्षा में। तो जयपुर में ये प्रथम डेजर्ट पार्क है, ये स्थापित किया गया है किशन बाग में। द मोस्ट रोमांटिक सिटीजन ऑन अर्थ की सूची में भारत का एकमात्र शहर जिसे शामिल किया गया, तो वो शहर था उदयपुर। और ये भी परीक्षा में पूछा गया ही प्रश्न है। तो इसमें देखिए, इस सूची में राजस्थान का उदयपुर जिला है, उदयपुर शहर है, उसे शामिल किया गया था। और दिसंबर 2021 तक राजस्थान का पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्थान है, परीक्षा में आ सकता है। देखिए, पवन ऊर्जा में 5वां और सौर ऊर्जा की बात करें तो उसमें है राजस्थान का प्रथम स्थान। फिर आगे, राजस्थान की प्रथम कैथ लैब कहाँ पर स्थापित की जा रही है। तो लैब से संबंधित भी पहले भी प्रश्न आए हैं। तो देखिए, ये स्थापित की जा रही है जोधपुर में। और राजस्थान का सबसे बड़ा सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो देखिए ये किया जाएगा निवाई टोंक में। राजस्थान का प्रथम जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट किस जिले में आयोजित किया गया। तो प्रथम ये जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट की बात करें तो वो किया गया राजस्थान के भीलवाड़ा में। और वायु शक्ति सेकंड युद्धाभ्यास का आयोजन दिसंबर 2022 में कहां पर किया गया। तो ये देखिए, स्थान जरूर ध्यान रखिए, चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में वायु शक्ति सेकंड का आयोजन किया गया था। फिर आज 26 जनवरी 2022 को राजभवन में संविधान पार्क का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया, राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। ये भी परीक्षा में आया हुआ है, कहां पर किया गया, राजभवन में संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया और वो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। फिर है 24 जनवरी 2022 को स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत किस जिले में की गई है। तो ये देखिए, जनवरी 2022 में स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत की गई है अलवर जिले से। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे, योग महोत्सव का आयोजन जनवरी 2022 में कहां पर किया गया। तो देखिए, ये किया गया नाथ द्वारा राजसमंद में। और सावित्रीबाई फुल्ले सम्मान 2022 ये प्रदान किया गया डॉक्टर BL देवंदा को। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा, योग महोत्सव, इसका ध्यान रखिए, नाथ द्वारा राजसमंद में किया गया था। ई दाखिला पोर्टल, जब कोई भी ऐप या फिर कोई पोर्टल है तो उससे संबंधित देखिए प्रश्न पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में। ई दाखिला पोर्टल है, इसका संबंध है उपभोक्ताओं की शिकायतों से संबंधित। सर्वाधिक अल्ट्रा मैराथन दौड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले ये कहाँ के, देखिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर के पूर्व छात्र हैं जिनका नाम है कर्नल कृष्ण सिंह, जिन्होंने हाल ही में ये विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। और राजस्थान का देवतलाई नामक स्थान जो किस जिले में स्थित है, भीलवाड़ा में। यहाँ से देखिए अभी हाल ही में सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं खनिज से संबंधित, चाहे लो AS को, चांदी हो, तांबा हो या फिर सोने के भंडार हो। पहले भी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आए हैं, तो ध्यान रखिएगा। देवतलाई नामक स्थान किस जिले में स्थित है, भीलवाड़ा में। और 15 जनवरी 2022 को गांधी बधिर महाविद्यालय का शुभारंभ किया गया राजस्थान के जोधपुर जिले में। फिर आगे 24वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया सिल्कोसिस के हेतु किस जिले को, नागौर जिले को। काफी इंपोर्टेंट है, परीक्षा में देखिए पूछा जा सकता है। 24वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड है वो दिया गया राजस्थान के नागौर जिले को। किस हेतु दिया गया, सिल्कोसिस अभियान के लिए। फिर जनवरी 2022 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, गौरी माहेश्वरी को। परीक्षा में ये भी कई बार पूछा गया है। गौरी माहेश्वरी का संबंध किस जिले से, अजमेर जिले से। कैलीग्राफी के लिए गौरी माहेश्वरी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जनवरी 2022 को राजस्थान के मुख्य सचिव बनी है उषा शर्मा, तो ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और जनवरी 2022 में राज्यपाल के सलाहकार मंडल में शामिल हुए हैं लक्ष्य राज सिंह। मनरेगा कार्य के दौरान कहां से चांदी के 82 सिक्के प्राप्त हुए हैं, स्थान जरूर देख लीजिए, जमवार रामगढ़ जयपुर से। देखिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा, जैसे सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं वैसे ही चांदी के 82 सिक्के प्राप्त हुए हैं। और मनरेगा कार्य के दौरान जमवार रामगढ़ जयपुर से। फिर है MSME टेक्नोलॉजी पार्क, ये भी परीक्षा में कई बार आ चुका है, दौसा जिले में स्थापित किया जाएगा। और मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया 2021 का खिताब किसे प्रदान किया गया, तो उसका नाम है मन्नत सिवाज, जो राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित हैं। आगे जनवरी 2022 में घोषित पद्म पुरस्कार, ये जो अभी दिए गए उससे संबंधित नहीं है, ये जनवरी 2022 के पद्म पुरस्कार है, जिनमें 2 को पद्म भूषण दिया गया और 3 को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अब कौन कौन है, देखिए राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझड़िया, इन दोनों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
और अवनी लेखरा, चंद्र प्रकाश द्विवेदी और रामदयाल शर्मा, इन तीनों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। परीक्षा में पहले भी चंद्र प्रकाश द्विवेदी का जिला पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों का जो जिला है वो भी ध्यान में रखना है। और इनको कौन सा सम्मान दिया गया है? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो इन पांचों के नाम जरूर ध्यान रखिएगा। जनवरी 2023 के जो हमने किए थे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेंगे। हो सकता है पेपर पहले अगर प्रिंट हो चुका है तो आपका जो पद्मश्री या पद्म भूषण सम्मान पूछा जाएगा वो जनवरी 2022 वाले पूछे जाने की संभावना रहेगी। फिर देखिए, राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर ई मित्र एट होम सुविधा के प्रथम चरण में पायलट रूप से शुरू की गई जयपुर व जोधपुर में। ये देखिए, ये भी प्रश्न आ चुका है एक बार, ये प्रश्न आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है। ई मित्र एट होम सुविधा के प्रथम चरण में पायलट रूप से शुरू की गई है ये योजना ई मित्र एट होम। कौन कौन से जिले हैं? जयपुर व जोधपुर। दोबारा से आने की इसकी संभावना रहेगी। और राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया रूमा देवी को, जो राजस्थान के बाड़मेर जिले की हैं। तो देखिए, ये दोनों ही प्रश्न परीक्षाओं में पहले भी पूछे गए। और पद्म भूषण या पद्म श्री पुरस्कार हो 2022 जनवरी 2022 के, तो ये भी परीक्षाओं में एक बार पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।